मित्रता बनी ही रहती है। हाँ। ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले हैं वो जो गरीब है वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अभाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। अमीर आदमी भी ऐसा रहता है, वो भी वो उसमें दूसरे तरह से रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। उसमें असंतोष बना रहता है, उसमें अशांति बनी रहती है, उसमें तनाव बना रहता है, परिवार के बीच आपसी अविश्वास बना रहता है, ईर्ष्या द्वेष जलन कंपटीशन बना रहता है। ईर्ष्या द्वेष मतलब माने ईर्ष्या का मतलब शारीरिक तनाव नहीं, कोई दूसरा सोसाइटी हमसे, दूसरा फैमिली हमसे आगे नहीं बढ़े। हाँ, ये तो बना रहता है। हाँ, हम आगे बने रहे, वो वो हमारे अधीन बना रहे। हाँ, है ना, वो हमसे छोटा ही रहे, आगे ना बढ़े। हाँ, आगे ना बढ़े, ऐसा मान के चलो। अभी आदमी के बीच शिक्षा का अभी ठीक है, आप बात करिए, काट देंगे वो हम लोग कट कर देंगे, कट हो जाएगा। शिक्षा का इसीलिए थोड़ा सा पहले दिन रिहर्सल की बात था, क्या है समानता को समझाना शिक्षा की सफलता है। शिक्षा में सबसे फेलियर पॉइंट्स क्या है, शिक्षा में सबसे असफल मैंने शिक्षा की सबसे फेलियर पॉइंट्स क्या है, जहाँ शिक्षा फेल हो रही है। आदमी के अंदर चेंज लाने में शिक्षा ही तो है जो आदमी को, भाई शिक्षा कहाँ फेलियर हो रही है। आदमी के साथ विश्वास पूर्वक जीने में, हाँ, सहयोग पूर्वक जीने में, एक दूसरे के साथ भरोसा करने में, यहाँ हमारी शिक्षा मनुष्य को समर्थ नहीं बना रही है, सक्षम नहीं बना रही है। जी, सपोर्ट भी नहीं कर रही है। हाँ। मान लीजिए हमारे, तुम अपना देखो, हम लोग गरीब है, मेरे घर से कोई लड़का अगर अच्छा खासा पढ़ रहा है तो उसको जो सामने वाला होगा मतलब कि उसको अजीब से रोकना चाहेगा कि नहीं पढ़े। जो समर्थ है, जो सक्षम है, विचार के जगह में, भौतिक संसाधनों के जगह में, समझे हुए आदमी जो अपने को समझदार मानते हैं, ऐसे सक्षम आदमी अपने से कम समझे हुए आदमी को सहयोग करने के जगह आज मजबूती रूप से खड़े नहीं। तो इस स्थिति को हमारी शिक्षा ऐसी कौन सी चीज समझाने में असफल हुई कि मनुष्य के सहयोग के रूप में, पूरक के रूप में, और ये जो है भरोसा करने के जगह में मजबूती नहीं दे पा रहे। जी, ये ऐसा क्या चीज। तो मनुष्य के बारे में, मनुष्य को उसकी जरूरत के बारे में, उसका उद्देश्य के बारे में हमारी शिक्षा नहीं समझा पा रही है। यही शिक्षा की सबसे फेलियर पॉइंट्स है। जी। अब इस बात को समझने में एक नई आइडियोलॉजी, सह अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है कि आप मनुष्य के रूप में, आपके माता पिता के मनुष्य के रूप में, आपके माता पिता के मनुष्य के रूप में इस धरती पर उनका वजूद बना रहे, उनका अस्तित्व बना रहे, तो इसका 3 आधार है: धरती, पर्यावरण और आदमी का परिवार। ठीक है, ये 3 चीज आज शिक्षित समाज के द्वारा क्या हालत है, इन 3 चीजों का क्या हालत है, धरती का, पर्यावरण का और आदमी के परिवार का, इन तीनों के जगह में क्या हालत है। धरती का उपजाऊपन नष्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और जो है पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। आदमी का जो अंदर विश्वास था, आदमी के लिए जो सहयोग था, वो कमजोर हो रहा है, वो टूट रहा है। तो हमारी शिक्षा मनुष्य को समझदार बनाने में, जिम्मेवार बनाने में असफल साबित हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भवेश असगर है और मैं 25 से आता हूँ। अच्छा। और मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ा MJK कॉलेज। उसके आगे मैं जन आंदोलनों के साथ, लर्निंग साइंस पढ़ने वाले लोगों के साथ, और जो है अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर कुछ देश में है, कुछ जगह, उस जगह मैं जा कर के पढ़ाई किया। अच्छा, पहले तो ये नहीं होता था, सवारी और नहीं रहता, तो कैसे आप जाकर पढ़े, मेहनत के बारे में कुछ बताइए। हाँ, हम खेती बाड़ी में ज़्यादातर हिस्सा अपना खेती बाड़ी में काम करके पढ़ाई किया हूँ। हाँ, जो सामाजिक शिक्षा है, जो अच्छे परिवार में ज़िंदगी जीने का जो शिक्षा है, उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी समझाइश में हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाया।
तो कैसे मतलब कि जाकर कहाँ कोचिंग करते थे, दूर दूर जाना हम- पड़ता था आपको? कोचिंग तो हम नहीं, कोचिंग में तो हम उतना बढ़िया नहीं दिए, लेकिन हम सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दिए। खुद से पढ़ा? हाँ, सेल्फ स्टडी और लाइब्रेरी, जब- सेल्फ स्टडी और लाइब्रेरी, और प्रोफेसर लोगों के साथ रहना, जन संगठनों के साथ रहना, जो समानता के विचारों को, सामाजिक सुधार के विचारों को, सामाजिक अच्छाइयों को लेकर के, सामाजिक बुराइयों को लेकर के जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने काम किया, उन लोगों के साथ रह करके हम ज़्यादा शिक्षा जब का- आप उस समय शिक्षा पढ़ते थे, हासिल जब आप उस समय पढ़ते थे तो आपका क्या टारगेट रहता होगा? हमारा टारगेट ये था कि हम समाज में किसी भी तरह का शोषण, किसी भी तरह का भेदभाव हम खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, आपका सोच अच्छा था। तो आप अपने बारे में और बताइए कि आप मतलब कि अभी और हम- आगे काहे नहीं पढ़े आप? हम आगे नहीं, आगे पढ़ाई जारी रखे हुए अच्छा हैं। जी। हम परिवार के लिए, शिक्षा परिवार के लिए होती है, समाज के लिए होती है। परिवार में सुविधा के लिए, परिवार में समझदारी के लिए, परिवार में अच्छाई के लिए शिक्षा होती है। समाज में समाज की अच्छाई को और मजबूती देने के लिए शिक्षा होती है। जी। तो मैं इस जगह क्या किया, मैं इस जगह जो है परिवार को समझदार बनाने के लिए मनुष्य का अध्ययन किया, जी 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 परिवार का अध्ययन किया, जी जी परिवार की आवश्यकताओं का अध्ययन किया। परिवार की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता और मन से जुड़ी हुई आवश्यकता। मन से जुड़ी हुई आवश्यकता क्या है? आपसी विश्वास, आपसी सहयोग, अपनापन, आत्मीयता। और शरीर से जुड़ी आवश्यकता क्या है? खेती, स्वास्थ्य। तो शरीर का स्वास्थ्य, ये जो है आपका उत्पादन व्यवस्था। तो हमने परिवार के लिए परिवार विद्यालय चलाना हमारा उद्देश्य है। तो आगे पूछिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा और समय जो है इसमें कितना मूल्यवान होता है, समय बताइएगा। शिक्षा जो है ना, परिवार में हम जो कुछ घर के अंदर और घर के बाहर जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, वो हमारे परिवार जीवन के लिए सहयोगी है और कितना सुखकारी है। इस हिस्से पर, माने इस पहलू पर हमारे परिवार के लोग भी और मैं पढ़ने वाला आदमी, दोनों का आपस में हमेशा बातचीत होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का। जी भोले शस्कर जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समय को जो महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो ये बताइए समय का कीमत कितना होता है? हाँ, उनके लिए वही जिम्मेवार नहीं है। उनके लिए माता पिता और माता पिता का जो आसपास का परिवार है, वो भी, उनका जो परिवेश है वो भी जिम्मेवार है। आज हम हाथ पैर से काम करने को छोटा काम मानते हैं, शरीर श्रम को हम लोग छोटा मानने लगे हैं। और उपयोगी काम क्या है परिवार के लिए, जरूरी काम क्या है परिवार के लिए, जो शरीर स्वास्थ्य के लिए और मानसिक सुख के लिए, मनुष्य के सुखपूर्वक जीने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो शिष्ट भाषा है, शिष्ट बोली है, शिष्ट बातचीत है, शिष्ट व्यवहार है, आपस का एक दूसरे का सहयोग है, या भौतिकीय सहयोग या बौद्धिक सहयोग। जैसे आप लोग मेरे से आए, मेरे से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग के मन को अच्छा लग रहा है। जी जी जी। आप कहीं भी इस बात को करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा मनुष्य के रूप में। चलिए भोले शस्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं अगले बार। सोशल एजुकेशन में सोशल एजुकेशन को इंटीग्रल अप्रोच में समझने के जगह हम तीन कंटेंट को मान रहे हैं। क्या? धरती, पर्यावरण और आदमी का परिवार। इन तीनों को मिला करके सोशल एजुकेशन कहा जाता है। सोशल एजुकेशन अभी हमारे पूरे दुनिया के शिक्षा व्यवस्था में पूरा डिफाइन नहीं है और पूरा उसका थॉट प्रोसेस सामने नहीं है। तो मैं अभी इसी मुद्दे पर काम कर रहा हूँ। मैं इसको समझने में सक्षम हुआ हूँ, इसको समझाने में भी समर्थ हुआ हूँ। जो लोग इसको इच्छुक हैं, परिवार विद्यालय के रूप में, परिवार शिक्षा के रूप में, मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए, मनुष्य को न्यायिक बनाने के लिए हमारा अभियान है, हमारा योजना है। थैंक्स।